साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं रीट सिलेबस पर को लेकर और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति कब तक रहने वाली है, रेट पर क्या संशोधन किया गया है, सारी बातें आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, शुरुआत में अपन देख लेते हैं मोटा मोटा कि सिलेबस पर अभी चर्चा होगी। और यहाँ पर देखिए पोस्टेज आपकी 34,000 के करीब करीब रहने वाली है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और इसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन रह जाएगा, ठीक है, रीट का। चाहे वो रीट 1 लगे चाहे 2 लगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका जुलाई में ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ जी। और देखिए यहाँ पर साथ में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी देखने को मिलेंगी आपको जुलाई के अंदर। आचार संहिता लगभग लगभग अब 4 जून बाद में खत्म हो ही जाएगी वैसे। और यहाँ पर आपको ये तीनों भर्तियां एक साथ भी देखने को मिल सकती हैं और इनके थोड़ा थोड़ा गैप रहने वाला है इनमें। और आगे जो मैं बात करने वाला जा रहा हूँ, मुख्य बात जो हमारी रहेगी वो इस पर रहेगी। देखिए, दो एनालिसिस है मेरे पास में रीट को लेकर कि रीट प्री होगा या रीट मेंस होगा या रीट प्री एक ही एग्जाम होगा या रीट मेंस के द्वारा ही एक एग्जाम होगा। सारी बातें आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा करते हैं एक बार कि रीट प्री में क्या क्या सिलेबस। देखो, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के ही होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीट प्री की बात कर रहा हूँ मैं जनता जी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहे। एक क्वेश्चन एक नंबर का बनता है। यहाँ पर आपका सही है तो आपका सही हो जाएगा, गलत है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात मैं कर रहा हूँ मनोज्ञान, 30 क्वेश्चन यहाँ पर जुड़ते हैं इसके। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज रहती है, आपको चुनना पड़ता है। फर्स्ट लैंग्वेज यदि आपने हिंदी ली है तो सेकंड आप संस्कृत हिंदी संस्कृत या इंग्लिश और कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो आपको एक अलग लैंग्वेज चुननी होती है इनमें, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज में वही है, वही आपके 30 क्वेश्चन, वही आपके 30 नंबर के, ठीक है। इसके बाद अपन SST वालों के लिए, जो SST के स्टूडेंट है, ठीक है, आर्ट्स वाले, जिनको आर्ट्स वाले भी कहा जाता है। तो जो आर्ट्स में जिसके पास हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, ये इनके भी 60 क्वेश्चन यहाँ पर जुड़ते हैं। 45 क्वेश्चन तो आपके जीके के जुड़ते हैं यहाँ पर। और जो 15 क्वेश्चन के लगभग जो रहने वाले हैं वो आपकी सेक्शन विधियों के रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेट पीरी की बात हो रही है पहले। इसके बाद में साइंस वाले स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए भी 60 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनके कोई भी जीके नहीं जुड़ता है, केवल उनका सब्जेक्ट रहता है। 45 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के रहते हैं और यहाँ पर 15 क्वेश्चन है जो सेक्शन विधियों के रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बातें हमने कर ली हैं 150 क्वेश्चन की, 150 नंबर तक। बात करते हैं थर्ड ग्रेड, जो मेन एग्जाम लगता है, रीट मेंस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये 40 क्वेश्चन बनाते हैं, 80 नंबर। यहाँ पर डिवाइडेशन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, 2 अंक मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन करने पर, ये जी सही करने पर। गलत का यहाँ पर 1/3 है, 1/3 काटा जाता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान, इसमें क्या क्या आता है, शैक्षिक परिदृश्य हो गया, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा हो गया, और यहाँ पर सामान्य ज्ञान, प्रतीक चिन्ह हो गए आपके। ऐसे वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो 25 क्वेश्चन बनेंगे 50 नंबर की। इसके बाद में संबंधित विषय, विषय का मतलब यह है कि जिस विषय से आपने बीएड की है या आपने जो बीएड यहाँ पर आपने कौन सा सब्जेक्ट रखा है उसके आधार पर यहाँ पर, यदि आपके पास साइंस है तो साइंस के 60 क्वेश्चन, इंग्लिश है इंग्लिश के 60 क्वेश्चन, या फिर आपके साथ SST है तो SST के 60 क्वेश्चन, हिंदी है तो हिंदी के 60 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, इनको डबल कर दीजिए, 120 नंबर हो जाएंगे। शिक्षण विधियां आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनते हैं 20 नंबर के। शैक्षिक मनोविज्ञान बनता है आपका 10 क्वेश्चन का 20 नंबर का। सूचना तकनीकी रहती है 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, ठीक है। करंट अफेयर भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये करंट अफेयर भी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, करंट अफेयर बाकी बता जो करंट अफेयर ही है। और यहाँ पर ऐसे करके ये 150 क्वेश्चन बन जाते हैं, 150 क्वेश्चन। और ये 150 क्वेश्चन कितने अंक के बनते हैं, 300 अंकों के बन जाते हैं। इस तरह से एग्जाम सर्वाइव होते थे अभी तक। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट बनी, यहाँ पर हलचल हुई। हलचल इस प्रकार से हो रही है कि रीट का एक ही पेपर लगेगा। अब देखिए जनता जी, ये कोई श्योर नहीं कह सकता कि रीट प्री के आधार पर वो एक पेपर लगेगा या रीट मेंस के आधार पर ही एक पेपर लगेगा। ये कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ जी, सारी बातें अभी जो जितनी भी सच्चाई है, जितना भी इसका आकलन होगा आगे भविष्य में, वो सारे आपके भविष्य में होना है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा जो दिमाग काम कर रहा है वह यहाँ तक कर रहा है कि इसके आधार पर तो पेपर नहीं होना चाहिए, और शायद नहीं भी हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, नेगेटिव मार्किंग तो मेरे हिसाब से तो होगी, नेगेटिव मार्किंग तो होगी यहाँ पर रीट के लिए, नेगेटिव मार्किंग। और वही 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब इसमें से ये हो सकता है कुछ तो इसका पार्ट ले लिया जाए, कुछ यहाँ पर इसके पार्ट को मिला दिया जाए, दोनों को मिलाकर भी कहानी बन सकती है। या फिर एक चीज और हो सकती है इसमें, या तो फिर आपका रीट प्री का सिलेबस भी जोड़ा जाएगा या फिर आपका रीट मेंस का सिलेबस ही जोड़ा जाएगा। अब आपको क्या करना है,
आपको ये करना है कि जो इन दोनों में कॉमन टॉपिक हैं, इन दोनों में कॉमन टॉपिक हैं, उनको आप पढ़ें अभी तक, ठीक है? हाँ जी, मेरा कहना आपसे यही है। तो आपको कॉमन टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? शिक्षण विधि आपकी कॉमन है, संबंधित विषय आपका कॉमन है, लैंग्वेज में आपको पढ़ना पड़ता है विषय जो भी आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर एसएसटी, यहाँ पर देखिए आपके पास में ये कॉमन है सब्जेक्ट काफ़ी, राजस्थान मनोविज्ञान कॉमन है, नया जीके जो तैयार हो रहा है, नया जीके यानी राजस्थान के 50 जिलों के आधार पर ही आपको पढ़ाई करनी है आगे, ठीक है? तो ये सारी बातें आज हमने इस क्लास में की हैं। आई होप कि आपके बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, भर्तियां जल्दी आने की संभावना है अभी, ठीक है? तो आपको अभी से तैयारी पर जुट जाना है, अभी से तैयारी पर। देखिए एग्जाम 1 लगेगी, 2 लगेंगी, सारी बातें अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपको तैयारी आपको आज से ही बनानी है, ठीक है? तो आज के लिए इतना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।